Hello, good afternoon everyone. As you know, my name is Anil Borna and today we will talk about class 11 physics chapter 2 dimensional analytics. In this video we will also learn how to find dimensional formula. ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कंटेंट क्रिएटर अनिल जो नाम से चैनल है उस पर आपको मिलेगा। इससे पहले भी मैं जो है वीडियो बना चुका हूँ फिज़िक्स के चैप्टर 1 पर और चैप्टर 2 पर, वो भी आप ज़रूर देखें। उसमें भी आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लें। इसके अलावा भी मैथ्स के लिए एक और चैनल है मैथ्स गुरु कर वो उसका भी लिंक मैं आपको इस चैनल में दे दूँगा। तो शुरू करते हैं। ध्यान देना। इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले अपन को ये पता करना है डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन ले लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखते हैं 2.15 का टॉपिक है डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है ना, विमा जिसको बोलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है। डेफिनेशन में अब अगर अपन देखेंगे डेफिनेशन में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर डेफिनेशन आपको ये दे रखी है। इन फिजिक्स क्लास all the derived unit can be expressed in the term of the fundamental units by giving suitable power of them। फिजिक्स के अंदर जो भी आपके फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स है वो फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस की जाएगी। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल यूनिट्स मैंने 7 बताई थी और डिराइव्ड यूनिट्स जो है वो अपनी संख्या में सीमित नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर बता रखा है, इस कथन को अगर अपन को सही करना स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे दे रखा है डिराइव्ड यूनिट दे रखी है एरिया। एरिया क्या है, यहाँ पर एक डिराइव्ड यूनिट है, एक डिराइव्ड यूनिट है और इसको काय में बताया गया है, फंडामेंटल यूनिट्स के जरिए बताया गया है। तो यहाँ पर लेंथ अपन फंडामेंटल यूनिट्स में ले लेंगे। लेंथ क्या है, फंडामेंटल यूनिट से। तो एक ऐसी डिराइव्ड यूनिट्स जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के जरिए एक पावर के माध्यम से बताई जा रही है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं ना। तो इन फिजिक्स ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स बाय गिविंग सुटेबल पावर ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सबको पता है, छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेकिन मैं यहाँ लेंथ इंटू ब्रीथ बताने नहीं आया हूँ, मैं इसको लिखते कैसे वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखा जाए तो लेंथ तो लेंथ है ही सही, लेकिन ब्रीथ भी तो एक तरीके की लंबाई है, इसलिए यहाँ पर एल स्क्वायर लिखा है। अब ये एल स्क्वायर क्यों लिखा है उसका अपन अगले वाले पेज में अभी पता करेंगे। उससे पहले स्पीड इज इक्वल टू लिख रखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस को आप लेंथ में मापते हैं, इसलिए यहाँ पर एल लिख रखा है। ये देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर एल लिख रखा है और टाइम के लिए टी लिख रखा है और पावर 1 लगा रखी है। ठीक है, तो ये पावर 1 क्योंकि इसकी पावर 1 था, अगर ये स्क्वायर होता तो इसका स्क्वायर लगता। ओके, ये थोड़ा सा आगे अपन समझते हैं। जैसे कि जब अपन पेज 3 वाले पर पेज पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ डायमेंशनल दे रखे हैं। 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के जो 7 डायमेंशन है वो बता रखी है, विमाएँ बता रखी है 7, जो अपन फंडामेंटल यूनिट्स में भी पढ़ चुके हैं। पहली है डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ लेंथ को एल से बताएंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशन ऑफ मास को एम से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशन ऑफ टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे।
ऐसे ही डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं, बताया आपको, तो ए से डिनोट करेंगे। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर को केल्विन में बताएंगे, के से। डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बताएंगे सीडी में, ठीक है, कैंडेला। और डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल में बताते हैं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या है, डायमेंशन से। ओके, 7 डायमेंशन होती है, तो ये 7 डायमेंशन बता रखी है। इसके अलावा भी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी की रेडियन और स्टेरेडियन में आप बता पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेन चीज अभी बची है ना, ये अभी अपन पहले इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मैं वो फाइंड करना भी बताऊंगा आपको। उससे पहले अपन को पता होना चाहिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। तो व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, तो द एक्सप्रेशन और फॉर्मूला विच एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। वही बात जो मैं पहले बता चुका हूँ कि एक ऐसा फॉर्मूला जो कि डिराइव्ड यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स के जरिए क्या करता है, एक पावर के रूप में बताता है, एक्सप्रेस करता है, उसको क्या बोला गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला बोला गया है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी रिमेंबर। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला जब अपन बनाते हैं तब अपन को क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, तो वो यहाँ पर दे रखी है। डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी राइट एज एमएलटी फॉर्म। एमएलटी फॉर्म में आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। यानी कि जैसे कि आपके एम है, L2 आया किसी का, जैसे एरिया का L2 आता है, तो उसमें आपको M0 लिखना जरूरी है, अगर M नहीं भी है तो, है ना। M0 लिखेंगे आप, M नहीं है तो M0 लिखो। L2 है, T नहीं है तो T0 लिखो। ऐसे एमएलटी फॉर्म में आपका जो फॉर्मूला है वो होना ही चाहिए। इसके अलावा नीचे क्या दे रखा है, द सेकंड क्वांटिटी विच आर नॉट इंक्लूडेड वुड बी गिवन जीरोस पावर। जो भी क्वांटिटी अभी यहाँ पे जो अपन जीरो की बात करी, जो क्वांटिटी नहीं दे रखी है उसको आप जीरो से बता दो, है ना, लेकिन एमएलटी फॉर्म में जरूर लिखो उसको। ओके, इसके अलावा तीसरा अगर बताना चाहें तो अपन ये बता पाएंगे कि जो अगर अपन को जिसकी अपन को फॉर्मूला जिसका याद नहीं है उसको किसी और यूनिट्स में बनाकर फिर फाइंड करो। ओके, ये 2-3 रूल आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आगे देखते हैं। यहाँ से अपन जो डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट्स फाइंड करना है वो अपन फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट्स। पहला दे रखा है एरिया का। अभी मैंने आपको बताया था ये तो लेंथ है ही सही, ये भी लेंथ है एक टाइप की, तो इसको आप लेंथ इनटू लेंथ लिखोगे, है ना। तो लेंथ में लेंथ का अगर करेंगे तो क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन m आपके यहाँ पर नहीं है तो इसको एमएलटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, m है ना, L स्क्वायर T0 M0 L स्क्वायर T0, है ना। अब यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला दे रखा है LBH, तो ये भी एक लेंथ ही है, ये तो लेंथ है ही सही, ये भी एक लेंथ है, ये लेंथ है ऑलरेडी, और ये भी एक हाइट को भी लेंथ में ही मापेंगे ना, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, L की पावर 3। L की पावर 3 यहाँ पर जैसे ही हुआ तो आपको पता है कि एमएलटी फॉर्म में लिखने के लिए उसको क्या करेंगे अपन, इसको थोड़ा सही बनाते हैं, M की पावर 0, L की पावर 3 और T की पावर 0, ये आपके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही आप एसआई यूनिट्स भी निकाल सकते हो उनकी। जैसे यहाँ अगर लेंथ है तो लेंथ को काय में मापते हैं, एसआई यूनिट्स भी बता देता हूँ आपको मैं। एस
आई, है ना। अगर लेंथ की को मापते अपन मीटर में, आपको पता है एसआई यूनिट मीटर होती है इसकी, है ना, मीटर में मापते हैं। और अगर ये एक और लेंथ है तो इसको भी तो मीटर में ही मापेंगे अपन, है ना। तो अगर एसआई यूनिट निकालना हो तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। जैसे ये एल स्क्वायर है वैसे ये एम स्क्वायर है। एम स्क्वायर इसका एसआई यूनिट, एल स्क्वायर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे ही इसमें आपके मीटर की पावर 3 हो जाएगा। आप डायमेंशनल फॉर्मूले से भी जो है एसआई यूनिट निकाल सकते हो, एसआई यूनिट से भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब यहाँ पर एक और दे रखा है, इसमें तो एल भी समझ में आ गया, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें समझने के लिए अपन को क्या करना रहेगा, यहाँ पर मास दे रखा है और यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम का आपको वैसे ही पता है तो वो फॉर्मूला यूज कर लो डायरेक्ट। मास का दे रखा है एम, मास को काय में देखेंगे, एम में, है ना। और वॉल्यूम का क्या निकाला अभी अपन ने, एल की पावर 3, है ना, एल की पावर 3, टी नहीं है इसमें, तो इसको थोड़ा MLT फॉर्म में लिखेंगे तो एम तो है ही सही, एल की पावर 3 भी है लेकिन टी नहीं है, इसलिए टी यहाँ पर क्या रहेगा 0, M1 L3 T 0। ये किसका फॉर्मूला बना, डेंसिटी का, है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें लास्ट वाला जो टॉपिक है वेलोसिटी वाला, है ना। वेलोसिटी वाला देख लीजिए। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है और यहाँ पर टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस दूरी को मापते हैं लेंथ में, तो एल और अपॉन टाइम, है ना, एल अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। तो इसको MLT में बताएंगे तो M0 L T -1 हो जाएगा। मैथ्स का नियम है, अगर नीचे पावर अगर नीचे दे रखी हो पावर +1 है तो ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में हो जाएगी, टी इनवर्स हो जाएगा। वो M0 LT इनवर्स किसका है, ये वेलोसिटी का। ऐसे एक्सीलरेशन का निकालना हो तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला लिखो एक्सीलरेशन का, तो क्या होगा, वेलोसिटी लिख दो ऊपर और नीचे टाइम। तो वेलोसिटी का तो पहले निकाल रखा है, टाइम एक और जुड़ जाएगा उसमें। वेलोसिटी का क्या था M0, तो यहाँ पर LT -1 था ना, और एक टी यहाँ नीचे से आएगा तो क्या हो जाएगा M0 LT -2। ये एक्सीलरेशन का है। ऐसे ही इनकी एसआई यूनिट भी निकाल सकते हो आप। जैसे इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एल, लेंथ को मीटर में मापते हैं, मीटर, है ना, टी को सेकंड में, सेकंड, मीटर प्रति सेकंड किसकी होती है, वेलोसिटी की। और अगर इसको इनवर्स में बताना हो तो मीटर सेकंड इनवर्स बोलते हैं। और अगर इसका निकालना हो एक्सीलरेशन का तो क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या प्रति हट जाएगा बीच में से तो -2 आ जाएगा, ms -2। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप फोर्स का निकाल सकते हो, F बराबर ma, है ना, न्यूटन का दूसरा नियम, F बराबर ma से यहाँ पर निकालोगे तो m की जगह आपको पता है मास का क्या होगा, मास का m, है ना। एक्सीलरेशन का अभी निकाला LT -2, डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना। अगला फोर्स का अभी निकाला अपन, ये फोर्स का दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट जोड़ना है बस। फोर्स का था M LT -2 और इसमें जोड़ना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का हमको काय में मापते हैं, लेंथ में। तो आपके क्या हो जाएगा
फॉर्मूला m l की पावर 2t माइनस 2, ये किसका हो गया, वर्क का, ml स्क्वायर टी माइनस 2, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं इसके फिजिक्स के। इसके अलावा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का अभी निकाला आपने ml टी माइनस 2, ये फोर्स का। अब अपन को क्या करना है, डिवाइड बाय एरिया, तो एरिया एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 2 एक 1 ऊपर है तो एक ही बचेगा, क्या बचेगा, m ऊपर गया माइनस में, एक प्लस का 1 था तो आपके क्या बचेगा, माइनस का 2 ऊपर है तो माइनस का 1 बचेगा, l माइनस 1 है ना, t माइनस 2, ये किसका है, प्रेशर का। ओके, इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट्स भी इनकी निकाल सकते हो आप चाहो तो। मैंने एसआई यूनिट्स का तरीका आपको बता रखा है ऊपर, ऐसा फॉलो करके आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे, उसकी एसआई यूनिट निकाल लोगे। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। थैंक यू।